20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शर्ट के मूल्य पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 12% की कमी की जाती है, फिर 8% की वृद्धि की जाती है। शर्ट के मूल्य में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले क्या कर रहा है, 15% की वृद्धि कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 12% की कमी कर दे रहा है, फिर क्या कर रहा है 8% की वृद्धि कर दे रहा है। 15% की वैल्यू होती है 3/20, 12% की 3/25, 8% की 2/25। ये हो कैसे रहा है, मतलब 15/100, 5×3=15, 5×20, 12 को 4×3=12, ऐसे ही हो रहा है। यानी पहले 20 रुपये था, बढ़ के कितना हो गया 23 रुपये। 25 रुपये था, 3 की कमी हो जाएगी, कितना हो गया 22 रुपये। 25 था, 2 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 27। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो कटने वाला वो कटा देते हैं पहले। 2 से चला जाएगा 10 बार में, 2 से चला जाएगा 11 बार में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 625 होता है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 लग जाएगा। 27 गुणा 23 गुणा 11, तो पहले 27 में 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 27 × 81, 27 दूना का 54, 8 62, 6 से 21, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 से 21 आएगा कितना 1 3 8 6 6831। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 में से 0 जाएगा 1, 13 में से 5 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 5, 581 रुपये की वृद्धि हो रही है। यानी कमी वाला तो पहले आंसर कट जाएगा मेरा। 581 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 6250 पे। तो 100 पे कितने, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटा देते हैं, 125 बार में चला जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी हमारा कितना जाएगा, उधर 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 1 11, यानी 1162/125। अब देखिए हमें क्या मानना है, हमें 2 ऑप्शन है वृद्धि वाला, एक 10.6% की वृद्धि, दूसरे में कह रहा है 9.3% की वृद्धि। देखिए हम इसको भाग नहीं देंगे, कैसे मार देंगे। अगर 125 में हम 10 का भाग देते गुणा करते हैं तो कितना आता है 1250। यानी हम 10 का गुणा करेंगे तो 1250 आएगा। यानी 10 से हमारी जो भी वैल्यू आएगी आंसर वो 10 से कम ही होगी, 10 से कम होगी। 10 से कम कौन सा आंसर है, तीसरा नंबर। हम भाग देने लगेंगे तो टाइम लगेगा। अब देखिए ना 125 से 10 सीधे 1250 हो जाएगा, यानी 1250 था ही नहीं, 1250 से कम ही है, यानी 10 से कम ही बार भाग जाएगा। 10 से कम वाला आंसर कौन सा, तीसरा वाला। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। मंदार के 2 पुत्र केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की सम्मति से कुछ धन मिलता है और 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है, लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा। तब तक धन बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि मंदार के पास कुल 24,700 थे तो मंदार ने तुषार को शुरू में कितना धन दिया था। देखिए अब एक दादाजी, दादा का नाम है हमारे श्री मंदार। मंदार ने अपने 2 पोते थे, पोते का नाम था, एक का नाम था केतन, दूसरे का नाम था तुषार। एक केतन जो है 11 साल का है और तुषार जो है 12 साल का है। क्या कह रहा है 22 वर्ष की आयु पूरा होने पर ही धन मिलेगा। तब तक पैसा क्या रहेगा, बैंक में जमा कर देगा। जिसे दादा ने इनके नाम पे एफडी कर दी 8% के हिसाब से। तो यानी ये 22 साल का होगा, तब इसने कितने साल इन्वेस्ट किया, 11 साल पैसे इन्वेस्ट किया। ये तुषार 12 साल का है तो इसने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 10 साल के लिए। 8% के हिसाब से, ये 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 8% चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। दादाजी के केवल 24,700 रुपये थे, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 8 साल के लिए 8% पे। मान लीजिए केतन के पास के रुपये था, तुषार के पास टी रुपये था। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या था, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 के पावर n। n क्या है, समय है। तो यही कह रहा है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी केतन को पहले दादा ने के रुपये दिया 8% के हिसाब से, यानी 1 + 8/100। कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये केतन, 11 साल के लिए, बराबर तुषार को टी रुपये मिला था 1 + 8/100। कितने साल के लिए तुषार कर रहा है, 10 साल के लिए। अब देखिए ये 10 है, ये 11 है, कट जाएगा पूरा, यानी क्या बचेगा के 100 108 हो जाएगा, 108/100 बराबर इधर टी बचेगा।
तो यानी के बाई टी निकाल लेंगे। के बाई टी कितना आएगा, इधर चला जाएगा 100, इधर आ जाएगा 108, कटा देंगे यानी 50/54, फिर से कटा देंगे तो 25/27। इसको हम यहीं भी लिख सकते थे सीधे 25/27, क्योंकि 8% की वैल्यू क्या होती है 2/25। इसको 25 से 27 लिख सकते थे, इसे यहाँ हमारा आ गया। केतन को दादा ने 25 रुपये दिया और तुषार को 27 रुपये दिया। टोटल कितने रुपए दादा के पास हो गए, 52 रुपये। यही 52 की वैल्यू कितना दी है, 24,700 रुपये। तो घटा देंगे इसको, 13 चौक के 52, 13 इकाई 13, 9 11 बचेगा, 13 9 117, 0 0, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 19 गुणे 100 कट जाएगा तो 25। पूछा कितना है, 27 की वैल्यू में, क्योंकि पूछा ना तुषार को, तुषार का कितने रुपये था 27 रुपये। 27 की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, 27 की वैल्यू आ जाएगी 19 गुणे 25 गुणे 27। तो 19 सते 133, 19 दूना के 38, 38 13 51, यानी 51 गुणे 25, यानी 25 तिहाई 75, 25 इकाई 25 7 32, 25 बचे 125 3 128, यानी 12,825 रुपये तुषार को दादा ने दिया था। तो दादाजी ने इतना दिया था तुषार को, बाकी जो बचा था वो केतन को दिया था। प्रश्न नंबर 3 चलते हैं। क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वे एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तविक वजन से 21% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल लिखिए, हमेशा देखने को मिलता है, हर शिफ्ट में एक सवाल मिलेंगे ऐसे। तो 21% कम कह रहा है, यानी 100 था तो कितना कम कर रहा है, कितना हो जाएगा 79, यानी दुकानदार क्या कह रहा है 79 ग्राम को ही 100 बना दे रहा है। यानी पहले कह रहा है कि हम आपको क्रय मूल्य पर बेचेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन उसने क्या किया 79 ग्राम दिया और 79 ग्राम को ही 100 ग्राम बेच दे रहा है बना के। यानी हमारा कितने ग्राम का फायदा हो रहा है, 21 ग्राम का फायदा कर ले रहा दुकानदार। कितने पे 79 पे, 100 पे कितने 2100/79, 2100 में 79 का भाग दे देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, 1 15, 10 में से 8 जाएगा 2, 20 में से 15 जाएगा 5, 0, 7 8 56, यानी 6 बार में जाएगा, यानी 26 सही, 26 वाला कौन सा आंसर है, ये चौथा। आगे नहीं लगाना है कितना जाएगा, ये वो चेक भी कर लेंगे कि लास्ट में इसके 0 आ रहा है, 9 6 54 6 0 इसमें भी आ रहा है, यानी यही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कर रहा है, 3 + √2 और 2√7 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। देखिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले लिखते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती से एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इसका मध्यानुपाती क्या होता है √AB, √AB होता है इसका मध्यानुपाती। और दूसरा क्या रहा है, दूसरा होता है तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती क्या होता है, जब 3 संख्या दिया रहेगा, जैसे तीसरा समानुपाती से दिया है ए और बी है, इनका तीसरा समानुपाती क्या होता है, इनका तीसरा समानुपाती होता है B² बाई ए। जिसे देखिए कैसे होता है तीसरा समानुपाती, इसको कैसे आया ये, क्या कह रहा है A/B है बराबर तीसरा अनुपाती B/X कितना होगा, यही तीसरा अनुपाती है, मतलब एक संख्या 1 है, दूसरी भी है, इनका तीसरा अनुपाती, यानी B से ही तीसरे का अनुपात कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यानी हो जाएगा A/B बराबर B/X, तो हमारा X बराबर क्या आ जाएगा B² बाई A, यही है। और कहता है चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ समानुपाती, एक ये पूछ देगा, चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है, इसे दे दिया
एक संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी, तो पूछेगा इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। देखिए क्या कहता है, ए से बी का रेशियो जो है वही सी से एक्स का रेशियो कितना होगा। चौथा ये एक्स मान लेते हैं, तो हमारा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा बी सी बाई ए। अब इसको आप डायरेक्ट रट लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये होता है बी स्क्वायर बाई ए, ये होता है रूट ए बी। हमसे जो पूछा लगा तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती क्या था, बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर कितना है, 2√7 का स्क्वायर बाई ए, 3 + √2। चेंज कर देता हूँ कलर। क्या करा, बी स्क्वायर है 2√7 का स्क्वायर बटे में 3 + √2। अब 2√7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 बटे में 3 + √2, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा दिया नहीं होगा, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 - रूट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 3 के 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 28/7, 3 - √2 कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 ब्रैकेट में 3 - √2 आंसर आएगा, चौथा आंसर। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। जब 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है, तो मूलधन क्या है। अब देखिए इसने पूछा 3 वर्षों के लिए 5% की वैल्यू क्या है, 1/20। अब देखिए जितना पूछा है 3 वर्षों के लिए पूछा है, तो इसका हम कर देंगे क्यूब, यानी 8000। इसी को हम मान लेंगे मूलधन, इसी को हम मूलधन मान लेंगे, यानी 8000 मूलधन था। इसको बनाएंगे 3 साल का ट्री, ये पहले साल का हो जाएगा, ये दूसरे साल का हो जाएगा, ये तीसरे साल का हो जाएगा। क्या कह रहा है, पहले साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 5%। 5% तो 1/20, यानी 8000 के 1/20 कितना होगा, 400। दूसरे साल में 1/20 लगेगा, यानी 400। तीसरे साल में 1/20, 400। अब देखिए इसमें जब आए दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो भी ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगना। तो पहले साल में ब्याज कितना मिला, 400, इस पे 1/20 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 20। अब इस पे क्या है, इस पे क्या है, जितने भी पहले ब्याज मिले हैं उस पे हम 20% लगाएंगे, मतलब 5%, यानी 1/20 करेंगे, यानी इस पे भी मिला, कितना हो जाएगा 20। इसको इस पे भी मिलेगा, कितना हो जाएगा 20। इस पे भी मिलेगा, कितना हो जाएगा 1। फिर से समझा देता हूँ, जैसे 8000 रुपये मूलधन है, इस पे 5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, यानी 1/20, यानी पहले साल कितना हो जाएगा 1/20, 400। दूसरे साल 1/20, 400। तीसरे साल 1/20, 400। अब देखिए दूसरे साल जब हम ब्याज ले रहे हैं, तो उस पर पहले साल का भी ब्याज मिला, उस ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगा, वही मूलधन होता है। यानी पहले साल कितना ब्याज मिला उसको, 400। 400 पे 1/20 कितना करेंगे, 20 हो जाएगा। अब तीसरे साल में आएंगे तो इसको कितने ब्याज मिल जाएंगे, पहले साल का ब्याज मिला, दूसरे साल का ब्याज मिला, और पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला, यही हो गया तीसरे साल में। यानी 400 रुपये तो हमें मिल गया सीधे 100/20। पहले साल का ब्याज कितना है, 400। 400 का 1/20 करेंगे 20। फिर दूसरे साल का 400 मिला, 400 पे करेंगे 1/20 हो जाएगा 20। और दूसरे साल का ये जो एक्स्ट्रा मिला है ये भी हो जाएगा 1/20, तो नहीं हो जाएगा 1। यानी जो हमारी ये वैल्यू आती है ऊपर की, ये होती है एस आई, और ये टोटल वैल्यू होती है सी आई। टोटल वैल्यू होती है हमारी सी आई। तो अंतर कितना आएगा हमारा, 20, 20, 40, 20, 60, 61, यानी सी आई और एस आई का अंतर कितना है, 61। यही 61 की वैल्यू कितनी दी है, 244, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 4। तो पूछा क्या, मूलधन, मूलधन हमारा है कितना, 8000। तो 8000 × 4 यानी होगा कितना हमारा, 32,000। 32,000 मूलधन है पहला आंसर। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। मनोज के पास 1612 रुपए हैं, उसने अपने बेटों आनंद और अनिल में बांट दिए और उन्हें 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है। मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि दी थी। पहले जो सवाल थी मंदार वाले दादा वाली, सेम सवाल है, तो इसको देखिए डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। एक है आनंद, दूसरे अनिल। आनंद को कितने साल के लिए मिल रहा है, 13 सालों के लिए। अनिल को मिल रहा है 14 सालों के लिए। तो इसको मान लेते हैं 100 रुपये दिया, 100 रुपये दिया मनोज अंकल ने, अनिल को दिया y रुपये। अब देखिए 100 रुपये
8% की वैल्यू कितनी होती है? 2/25, यानी हो जाएगा कितना बढ़ के 27/25। कितने सालों के लिए? 13 सालों के लिए। यही बराबर कितने है? y के 27/25 कितना साल के लिए? 14 सालों के लिए। अब देखिए ये कट जाएगा पूरा, यानी एक बचेगा यहाँ पे, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा? 27/25, यानी टोटल कितना रुपए? 7×5 = 12, 2×2 = 52। 52 की वैल्यू है कितनी? 1612 रुपये। 13×4 = 52, 13×1 = 13, 13×26 = 5, 13×4 = 52, एक बराबर 31, यानी इनके पास 31 रुपये, एक की वैल्यू 31 आ गई। तो पूछा आनंद को कितनी धनराशि, आनंद को कितनी धनराशि मिली? 100 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी है? 27, यानी 27 × 31, 27 से कम 27, 27 3 81, 2 83, यानी 837 रुपये आनंद को दिया मनोज अंकल ने। साथ में चलते हैं। यदि एक धन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा? यदि एक घन की भुजा को 3 गुना कर दिया, जैसे घन की भुजा, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? साइड का क्यूब, जो भी साइड दिया, यानी क्या कर रहा है? घन की भुजा को 3 गुना कर दे रहा है, यानी पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 3। तो आयतन क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब करेंगे 1, 3 का क्यूब करेंगे 27, यानी कितना गुना हो गया? 27 गुना हो गया। दूसरा आंसर। 8 नंबर पर चलते हैं। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11.5 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा? देखिए पहले कर रहा है बी, उसके बाद कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। पहले दिन कार्य करता है बी, देखिए पहले दिन किया बी, दूसरे दिन किया ए, फिर तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी, छठे दिन ए, सातवें दिन बी, आठवें दिन ए, नौवें दिन बी, 10वें दिन ए, 11वें दिन बी, फिर आ जाएगा ए करेगा यहाँ पे आधे दिन, आधे दिन किया ना तभी तो 11:30 आएगा। यानी बी कितना दिन किया? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। बी करेगा हमारा 6 दिन, ये कितना दिन कर रहा है? 5.5 दिन। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये तो हमने आपको इसे निकालने को बता दिया। अब डायरेक्ट जिसे जो पहले काम करता है पहले आधा आधा करा देंगे। 11 का आधा कितना होता है? 5.5, यानी 6 इसको दे देंगे, 5 इसको देंगे। जो पहले ज्यादा कर रहा है, पहले जो स्टार्ट कर रहा है, यानी जाहिर सी बात है वो ज्यादा करेगा। 6 5 जो नहीं आधा बचेगा, यही ये करेंगे 5.5। तो मैंने गिन के बता दिया कैसे होगा 6, कैसे होगा 5, 6 5.5। अब क्या कह रहा है? ये अकेले उस कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। ये कितना दिन काम किया? 5.5 दिन। ये एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 22 दिन में। एक काम को 22 दिन में कर रहा है तो 1/22 उसकी क्षमता आ जाएगी। 1/22 क्षमता आ जाएगी। 5.5 दिन में कितना काम किया करेगा ये? 5.5 दिन में 1/22 क्षमता के हिसाब से, यानी 11 × 55, 11 दूना के 22, यानी 1/4। यानी ए ने इस पूरे काम, एक काम में से, एक काम टोटल है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमारा ये है। ए में से, एक में से ए ने कितना काम कर दिया? 1/4। तो बी ने कितना काम किया होगा? 3/4। पूछा क्या हमसे? बी ने 6 दिन में कितना काम किया है? 3/4 काम। पूछा है बी अकेले उस मूल्य कार्य का 3/4 भाग कितने दिन? तो हमसे डायरेक्ट ही पूछा है 3/4 भाग बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिनों में। इसका आंसर नंबर 1 6 आ जाएगा। 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? 170 मीटर और 480 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः, एक चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, या दूसरी चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। ये कई दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? अब देखिए 2 ट्रेनें, एक 170 है, एक 480 है, दोनों एक ही तरफ आ रही है, एक इधर भी आ रही है, एक इधर है। जब एक ही तरफ चलते हैं तो क्या होता है? इनकी स्पीड हो जाती है माइनस। दूरी कितनी है? एक की 170 है, दूसरी की 480 है,
स्पीड है 70 और 80, कितना हो जाएगा इनका अंतर 10। यह है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड से बदलने के लिए 5/18 यानी बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं तो छोटी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हो जाएगा 0, 8 7 15, 4 1 5, 1 6, 650, 10 गुणे 5, ऊपर चला जाएगा 18, 0 से 0 चला जाएगा, 5 हो जाएगा 13, यानी 13 गुणे 18, ये आ गया हमारा कितना सेकेंड में। हमसे आंसर पूछा है मिनट में। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग, 6 3 18, 6 दाम में 60, ऊपर कितना जाएगा 39/10 यानी 3.9 मिनट। चौथा आंसर। 10 नंबर चलते हैं। 20 पुरुष 30 महिलाएं या 50 लड़के एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आप देखिए क्या कह रहा है, 20 पुरुष हैं, 30 महिलाओं के बराबर काम करते हैं या 50 लड़के, ये हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना होगा, इसको भाग दे देंगे 300 से, इनका एलसीएम 300 आएगा, यानी m रेशियो W रेशियो B, m का अनुपात 15, W का अनुपात आ जाएगा 10, B का आ जाएगा 6, यानी इनकी आ गई एफिशिएंसी का रेशियो 15 10 6, यानी 20 m है। m की वैल्यू कितना है 15, तो यानी 20 गुणे 15, ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हो गया कितना हमारा 300। क्या कह रहा है आगे कि 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में काम करते हैं। पुरुष पहले दिन, यानी पहले दिन कितने लगे, 2 पुरुष और 6 महिलाएं। दूसरे दिन क्या कह रहा है, 5 लड़के लगे 6 महिलाएं लेंगे, यानी वोमेन तो लगातार काम कर रहे हैं लेकिन ये बदलते जा रहे हैं। फिर तीसरे दिन क्या करेंगे, 2 पुरुष 6 महिलाएं। चौथे दिन 5 लड़के 6 महिलाएं, यानी इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यही चेक करना कि ये कितने दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए पहला क्या हो रहा है, 2 पुरुष 5 और 6 महिलाएं, यानी मेल का कितना दिया 2 गुणे 15 प्लस 6 गुणे 10, 15 दूना के 30, 6 दाम में 60 यानी 90। पहले दिन 90 यूनिट काम हुआ, हमारा टोटल काम कितना है 300 यूनिट। दूसरे यानी एक दिन लगा यहाँ पे काम करने में। दूसरा दिन क्या होगा, दूसरा दिन में 5 लड़के, लड़के की कितनी है 6 प्लस 6 महिलाएं, तो 5 36, 6 दाम में 60, 90 यूनिट। यानी पहले दिन 90 यूनिट, दूसरे दिन 90 यूनिट, कितना हो जाएगा 180 काम। फिर तीसरे दिन भी यानी यही वाला 90 यूनिट, कितना काम हो जाएगा 270 यूनिट, यानी 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 270। अब काम कितना बचा 30, इसको कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं 90 की एफिशिएंसी से, यानी अब ये वाला ही आ जाएगा ना चौथे दिन में। तो 30/90 कितना दिन लग जाएगा, यानी 1/3 दिन लगेगा। 3 दिन इधर लगा, 1/3 इधर लगा, 3 + 1/3 दिन लगेगा। चौथा आंसर। 11 नंबर चलते हैं। मनोज शहर ए से बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार अपनी सामान्य गति की 1/5 गति से चलता है तो शहर बी 36 मिनट देर से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए यदि मनोज अपनी सामान्य गति से चलता तो शहर ए से शहर बी की यात्रा करने में कितना समय लगता। अब देखिए ये मनोज है, ए से बी जा रहे हैं। पहले देखिए हम लिख देना स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड और टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी गति कितनी थी इनकी 1/5 गति, यानी पहले 5 चल रहा था तो अब कितना चल रहा है 1, तो टाइम क्या हो जाएगा ए और बी का टाइम हो जाएगा, पहले इसको 1 टाइम लग रहा था, अब कितना टाइम लग रहा है 5 लग रहा है, यानी कितना ज़्यादा लग रहा है 4, ये 4 की वैल्यू दिया है 36, यानी 1 की वैल्यू 9। तो पूछा क्या कितना समय लगता अगर वो सामान्य गति से चलता। सामान्य गति कितनी है 5, तो कितना टाइम लगता है 1 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 समय लगता है 9 मिनट। 12 नंबर चलेंगे। शान के पास 1612 रुपये हैं, उसने अपने बेटों पीयूष और मनोज में बांट दिया, उन्हें उनसे 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा।
यह देखा गया कि क्रमशः मनोज जो है पीयूष और मनोज 12 साल और 13 वर्ष के बाद समान राशि मिली। सेम सवाल है, इसको डायरेक्ट फट से लगा देते हैं। क्या है? एक पीयूष है, एक मनोज है। 8% की वैल्यू होती है 2/25, यानी हो जाएगा 27/25। पीयूष कितने साल के लिए इन्वेस्ट करता है? 12 सालों के लिए। मनोज कितने सालों के लिए? मनोज 13 सालों के लिए। अब पीयूष बटे मनोज कट जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा? 27/25, यानी हो जाएगा 52। 52 बराबर 1612। 13 चौके 52, 13 इकाई 13, 3 13 26, 5 13 चौके 52, 1 बराबर 32। तो पूछा है पीयूष को, पीयूष 27 गुणे 32, 27 दूनी की 54, 27 81, 5 86, 800, 27 दूनी की 54, 27 81, 5 86, 864 रुपये। कुछ तो गलत निकला। 4 3 12, अच्छा ये 31 आएगा ना, ये 31 आएगा, ये भी 31 हो जाएगा। 27 इकाई 27, 27 81 2 83, यानी 837 रुपये आंसर दूसरा। 13 नंबर पर चलते हैं। महेश के पास 1617 रुपये हैं। उसने अपने बेटे विजय और अजय में बांट दिया। उन्हें 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा। देखा कि विजय और अजय को क्रमशः 15 और 16 वर्षों के बाद समान राशि मिलती। महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी थी? यह सवाल 3-4 इसलिए ले लिया है कि इसमें लड़कों को लगाने में दिक्कत हो रही है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। 16-17 यानी क्या है, किसको लेना? विजय और अजय, यानी विजय और अजय 10%, यानी 11/10। विजय कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। अजय 11/10 कितने सालों के लिए? 16 सालों के लिए। ये पूरा चला जाएगा, ये से यानी विजय बटे अजय आ जाएंगे 11/10, यानी 21 की वैल्यू कितने दिया? टोटल 21 हो जाएगा। 21 की वैल्यू 1617। 7 तरीके 21, 7 दूनी की 14 2, 7 तरीके 7 7, 1 बराबर 3 3 7 21 2, 3 7 21, यानी 1 बराबर 77 आ गया। तो पूछा है विजय को, विजय की वैल्यू कितनी? 11, यानी 77 गुणे 11 कर देंगे। 11 से 77, 11 से 77 7 84, यानी विजय कितने मिले? 847 रुपये। 14 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 अंकित मूल्य वाली पुस्तक के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है? पहली 20% की 2 क्रमिक छूट और 30% और 10% 2 क्रमिक छूट। देखिए फॉर्मूला क्या था? x + y + xy बटे 100। पहला आप रख लेते हैं। पहला 20% की 2 क्रमिक, पहला 20, दूसरा 20, माइनस माइनस प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, यानी 20 20 40, -40 + 4, यानी -36। -36 का माइनस का मतलब यह डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट छूट। दूसरा क्या? 30 - 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 गुणे 10 बटे 100, 30 × 40 माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी 37, -37%, यानी ये भी यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 37% का। यहाँ पे कितने का मिल रहा है? 36% का। कह रहा है कितना अंतर होगा इनका? 1% का अंतर होगा, यानी 1500 रुपये है। इसका 1% हो जाएगा कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी इसको 100 कर देंगे तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, यानी 15 इसका अंतर आ जाएगा 15। 15 नंबर चलते हैं। एक विश्वविद्यालय में 500 संकाय सदस्य, केवल पुरुष और महिलाएं हैं, जिसमें 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो विश्वविद्यालय की संकाय की औसत ऊंचाई। अब देखिए 500 सदस्य हैं, इसमें 60% महिलाएं, 500 लोग हैं, 60% क्या है? महिलाएं। तो आदमी कितने हो जाएंगे? 40%, यानी 20 × 60 × 2 = 40। क्या कह रहा है? महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है? 162। पुरुषों की औसत ऊंचाई कितनी है? 168। तो पूछा है औसत टोटल ऊंचाई 162 गुणे 3 करेंगे, 3 दूना के 6, 3 छक 18, 3 इकाई 3 की 486, 2 8 16, 2 छके 12, 13, 2 इकाई 2 1 3, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा?
6 6 12, 8 3 11 1 12, 4 3 7 1 8, 822 बटे, यानी 3 यहाँ पे हैं 2 यहाँ पे हैं, टोटल लोग कितने 5 लोग, 5 से आ जाएगा 16, 16 5 80, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 4 164.4 आ जाएगा टोटल औसत। 16 नोट चलते हैं। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 55%, 10% और 20% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई थी। देखिए पहले क्या करें, 50%, 10% और 20% कम हो जाती है, यानी 55%। 55% कितना था, 11/20, कटा देंगे, बटे 100 लिखिए, 10% हो जाएगा हमारा 1/10, 20% हो जाएगा 1/5, और 65% हो जाएगा हमारा 13/20। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी 20 था 11 कम हो गई 9 हो गया, 10 था 1 कम हो गया 9 हो गया, और 5 था 1 कम हो गया 4 हो गया। अब क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, बढ़ जा रही है ना, यहाँ पे बढ़ रही, 33 हो जा रही। देखेंगे कोई कट रहा है, कट रहा है, 2 धामे 20, 2 दूनी के 4, यानी 20 25 100, यानी 100 हो जाएगा। 1 0 2 0 और लग जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 81, 81 दूना के 2 1 2 बटे 16, 162, 162 गुणे 33, 3 दूना के 6, 3 6 18, 3 1 3 1 4, 486, 6 8 6 14, 8 4 12 1 13, 4 1 5। ठीक है, यहाँ पे कमी आई, कितनी कमी आई, 53 46, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 46.54% की कमी आएगी। यानी देखिए परसेंट में इसलिए लिख दिया डायरेक्ट, 46 की कमी आएगी, 46 की कमी आई कितने पे, 10,000 पे, तो 100 पे कितने, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये 2 अंक पे यहाँ पे 10 लग जाएगा, यानी 46.54% की कमी आ जाएगी, दूसरा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर चलते हैं। ए और बी 2 स्टेशन है जो 370 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से स्टेशन बी की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 10 बजे प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर जाती है। वे किस समय मिलती हैं। देखिए एक ट्रेन है ए, यहाँ पे दूसरा ट्रेन है बी, 2 स्टेशन है, स्टेशन ए स्टेशन बी, और पहली ट्रेन जो है, ये दोनों कितने दूर हैं आपस में, 370 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह ए से 9 बजे प्रस्थान करती है, यानी एक ट्रेन है यहाँ पे 9 बजे निकली यहाँ से। दूसरी ट्रेन बी है, ये कितने बजे निकल रही है, 10 बजे। आगे क्या कह रहा है, ये कितने की स्पीड से जा रही है, 20 की स्पीड से, ये जा रही है 50 की स्पीड से। अब देखिए ये 9 बजे ही चली गई, यानी 1 घंटा चली होगी, तब ये चलना शुरू करी होगी बी वाली, यानी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो 1 घंटा में कितनी चली होगी, 20 किलोमीटर। अब कितनी दूरी बचेगी, ये 350। अब ये भी 10 बजे आ गया, ये भी 10 बजे आ गया, अब दोनों को किस समय मिलेंगी, टोटल दूरी है 370। अब जब विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड हो जाती है, 50 और 20 70, ये 350 है ना, 70, यानी 5 घंटे लगेगा इनको मिलने में, 5 घंटे लगेंगे मिलने में। अब देखिए चल कितने बजे रही है, 10 बजे, 5 घंटे लगेंगे तो मिले कितने, 15 बजे। 15 बजे मतलब 12 + 3, दोपहर 3 बजे मिलेंगी। 18 नंबर क्या करें, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची, उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत, 152 रुपये बेची उसने, ये विक्रय मूल्य, कितने कुर्सियों का लाभ हुआ उसके 52, मान लीजिए एक कुर्सी 1 रुपये की, तो 152 कुर्सी कितने बेचा हुआ, 152 रुपये। इसको इसमें कह रहा 52 रुपये लाभ हुआ है, तो यानी कितने में रही होगी क्रय मूल्य, 100 रुपये में रहा होगा, तभी तो उसको 52 रुपये लाभ हुआ होगा, तो यानी कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 52 रुपये, 100 का 52 रुपये मतलब 52%। 19 नंबर चलते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई दोगुनी, ऊंचाई आधी और चौड़ाई तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब कह रहा है लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई लंबाई क्या कह रहा है 1 से 2 कर दे रहा है, चौड़ाई क्या कर रहा है ऊंचाई कह रहा है आधी कर दे रहा है यानी 2 से 1 कर दे रहा है, चौड़ाई तिगुनी कर दे रहा है यानी 1 से 3 कर दे रहा है। तो पहले क्या आयतन था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 2, अब कितना है 2 3 6 का मत 6, तो पूछा गया उसका आयतन क्या होगा, पहले 2 भी था 6 भी हो गया। 20 नंबर चलते हैं। एक जिले की जनसंख्या 3,69,000 है जिसमें 1,86,000 पुरुष हैं, 45% जनसंख्या साक्षर, यदि पुरुष 45% साक्षर है तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर, इसका 45% आएगा। देखिए कैसे, इसका तुरंत कैसे लगा दिया, देखिए 100 रुपये है मान लीजिए, 60 रुपये खर्च कर रहा है, 40 रुपये बचा रहा है, यहाँ पर टोटल इसकी इनकम है। अगर यहाँ पे 10% की वृद्धि कर रहे हैं, अगर यहाँ भी 10% की वृद्धि करेंगे, यहाँ भी 10% की वृद्धि करेंगे तभी ये बराबर आएगा। नहीं निकाल के देख लीजिए, 100 का 10% कितना होता है 10, 6 का 10% कितना होता है 6, 4 का 10% कितना होता है 4, तभी बराबर आएगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, टोटल कितने पुरुष हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है 3,69,000, इसमें से 1,86,000 पुरुष हैं, यानी जो बची हैं महिलाएं हैं घटा के निकाल लेंगे, यानी 0 0 0, 9 में से 6 जाएगा 3, 16 में से हट जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा, यानी इतने में पुरुष हैं इतने महिलाएं हैं। क्या कह रहा है, यानी टोटल जनसंख्या में 45% की वृद्धि हुई, यानी यहाँ पे 45 दे दिया, यहाँ पे भी 45, अगर जब दोनों बराबर यानी ये भी 45 ये भी 45 यहाँ पे 45 रहा होगा तभी ये बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे इस सवाल में देखिए ये 10% हुआ, यहाँ पे 10, ये पूछा यहाँ पे कितना होगा तो बराबर यानी 10 ही होगा, इस तरीके से यहाँ 45 है यहाँ 45 है तो यानी यहाँ पे 45 ही होगा तभी ये बराबर आएगा, यानी आंसर नंबर तीसरा। अब 21 नंबर ये बोनस क्वेश्चन है, क्या करा F1 और F2 क्रमशः 2/7, 7/12, 8 और 5/6, 4/3 और 10 के चतुर्थानुपाती हैं, तो F1 रेशियो F2 क्या है। अब देखिए चतुर्थानुपाती मैंने क्या बताया था BC बाई A, ये बताया था कैसे, यानी एक संख्या ये है दूसरी भी है तीसरी C है, तो चतुर्थानुपाती यानी A से B का रेशियो बराबर C से उस रेशियो उसकी रेशियो, यानी A बाई B बराबर C बाई X, तो X बराबर क्या आ जाएगा BC बाई A, यानी आप इतना डायरेक्ट रखिए यार, आप बस इतना रखिए कि चतुर्थानुपाती क्या होता है BC बाई A। देखिए ए है ये B है ये C है, A है B है C है, BC बाई A 7/12 गुणे 8/2/7, इसका रेशियो किससे 4/3 गुणे 10 5/6 ये है। अब देखिए इसको कटा देते हैं, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा ये 7 से ऊपर चला जाएगा ये, यानी 49/3 रेशियो 3 दूना के 6 5 दूना के 10, क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे 4/3 गुणे 10 BC बाई 5/6, यानी 5 से कटा देंगे तो चला जाएगा 2 बार में, 3 से कटा देंगे तो 2, 4 दूना के 8 दूना के 16 16 जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा ना, 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी रेशियो कितना जाएगा 49/3 इधर चला जाएगा, तो 49/48, ये एक पहला आंसर हो जाएगा। याद कर लेते हैं एक बार और, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती √AB, तृतीयानुपाती तृतीयानुपाती क्या होता है B² बाई A, चतुर्थानुपाती BC बाई A,
चलिए, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।